एक मनीष दुबे से कमांडेंट, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। बनी उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य। परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती है, मुझे सिर्फ फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। कैसे किसी का विश्वास और यकीन तोड़ा जाता है, कैसे किसी संबंधों का मजाक बनाया जाता है और कैसे किसी रिश्ते के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आपकी जीवन की कुछ घटनाएं इस तरह के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने पर मजबूर तो की ही होंगी। बाकी अगर आपको उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस खबर के साथ बने रहिए। ऐसा संभव है कि आपके उन तमाम प्रश्नों का उत्तर इस खबर से आपको मिल सके। बाकी मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। खबरों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की वही एसडीएम पत्नी जो आजकल सुर्खियों में बनी हुई हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपके मोबाइल और घर में वह एसडीएम पत्नी पहुंच ही गई होंगी। बाकी इस खबर को लेकर के आप सोचिए कि जहां भारतीय संस्कृति सभ्यता में शादी विवाह को ऋषि मुनियों ने एक यज्ञ का दर्जा दिया है, जिस यज्ञ में अग्नि को साक्षी मान करके एक जन्म तो छोड़िए 7 जन्मों तक रिश्ते निभाने का वादा किया जाता है, उस शादी विवाह को अचानक से ठुकरा देना। अब यह सोचिए किसी पत्नी के इच्छा जाहिर करने पर, अपने लक्ष्य और मंजिल को बताने पर कोई पति अपना बोरिया बिस्तारा बांध करके और गांव से निकल करके प्रयागराज जैसे शहरों में जाता हो और फिर उसके लिए एक अच्छी सी कोचिंग, एक अच्छा सा कॉलेज ढूंढता हो और फिर उसको पर्याप्त समय संसाधन देता हो, और फिर जब वह लड़की अपने यहाँ के स्टेट पीसीएस में सिलेक्ट हो जाती हो तो यह खबर उस पुरुष के लिए, उस लड़की के घर वालों के लिए और उस लड़की के ससुराल वालों के लिए कितना सुखद होगा। जहां वह लड़का एक सफाई कर्मी होता है, वह लड़का अब अपने पत्नी के पीसीएस में सिलेक्ट हो जाने के बाद अपने पत्नी के नाम से जाना जाता है। वह अपने पत्नी के पीसीएस में सिलेक्ट हो जाने के बाद गर्व और फक्र महसूस करता है। कितना शानदार और कितना खुशनुमा यह पल होगा। लेकिन जरा सोचिए कि वह पत्नी एसडीएम बन जाने के बाद अपने पति से तलाक लेने लगे, उसी पति से जो पति उसके लिए कभी प्रयागराज जैसे शहरों में उसके लिए कोचिंग ढूंढा हो, उसके लिए कॉलेज ढूंढा हो और पर्याप्त समय संसाधन के साथ उसके संघर्ष में अपना कंधा लगाया हो, उसी पति को वह जान से मारने की साजिश रच रही हो। जरा सोचिए कि फिर उस वक्त उस पति पर, उस लड़के पर क्या होगा। बाकी इस घटना पर मुझे एक शेर याद आ रहा है। किसी ने कहा था कि सोचा ना था मोहब्बत में यह अंजाम होगा और मेरे पैसों से वह बनेगी एसडीएम, बाकी किसी और को आराम होगा। इस शेर को सुनकर के आप हंस रहे होंगे, लेकिन जब उसकी पत्नी यानी कि आलोक मौर्य की पत्नी एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य जब तलाक की बात की होंगी, उसे जान से मारने की साजिश रच रही होंगी, तो आलोक के दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं इस तरह का शेर ही गुंज रहा होगा। अब जरा यह भी सोचिए कि ऐसी घटना के बाद आने वाली पीढ़ियों में, आने वाले युवक युवतियों में क्या संदेश जाएगा। जहां समाज में जब कोई महिला आईएएस और आईपीएस बन जाती है, जब कोई महिला किसी थाने का दरोगा बन जाती है, तो उसके घर में उन तमाम लड़कियों को कोट करते हुए उनके गार्जियन, उनके शिक्षक, उनके अभिभावक कहते हैं कि देखो यह भी एक लड़की है, और फिर वह लड़कियां वैसे लड़कियों को, ऐसे महिलाओं को अपना आदर्श मानती हैं, अपना इंस्पिरेशन बनाती है, और उनके द्वारा जिन संघर्ष के रास्तों से होकर के किसी थाने का दरोगा और फिर आईएएस और आईपीएस का सफर तय किया गया होता है, उन रास्ते पर चलने के लिए, उन रास्तों पर चलने की कोशिश करती है। जरा सोचिए कि जब कोई लड़की एसडीएम बन जाए और एसडीएम बनने के बाद इस तरह के घटना का अंजाम दे, तो उन तमाम लड़कियों पर, आने वाली उन तमाम पीढ़ियों पर क्या संदेश जाएगा और क्या असर होगा। बाकी यह भी सोचिए कि कोई पति अगर अब के समय में अपने पत्नी को पढ़ा रहा हो, अपने पत्नी के लक्ष्य प्राप्ति के लिए वह भी संघर्ष कर रहा हो, तो वैसे लोगों पर, वैसे पतियों पर क्या गुजर रहा होगा। वे लोग इस घटना को देख करके क्या सोच रहे होंगे। बाकी यह भी सोचिए कि अगर उस एसडीएम पत्नी के जगह पर कोई पुरुष होता तो फिर यह घटना का माजरा क्या होता। नारी सशक्तिकरण की बात करने वाले तमाम संगठन उस महिला के साथ सड़कों पर होते, और एसडीएम पत्नी के जगह पर अगर कोई पुरुष होता तो पूरे देश और दुनिया के लोग उस पर थू थू हाय हाय करते, और पता नहीं शर्म से वह लड़का क्या कुछ कर जाता। बाकी आपको बता दें कि मीडिया के सामने जब आलोक आ रहे हैं तो आलोक की आंखें ओझल हो जा रही हैं और वह मीडिया से बात करते हुए रोने लग रहे हैं, और वह कह रहे हैं कि मेरी 9 साल की बेटी है और मुझे बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वह यह कह रहे हैं कि हम जिस विभाग में काम करते हैं, हमारे सीनियर अधिकारी को
हमारी पत्नी अपने एसडीएम पद का दुरुपयोग करते हुए उन पे दबाव बना रही है कि हम सस्पेंड हो जाएं। हमारे सीनियर अधिकारी बहुत ही ईमानदार अधिकारी हैं और मुझको भी धमकी दिया जा रहा है कि उसके खिलाफ हम जो भी एफआईआर किए हैं, जो भी जांच पड़ताल उसके खिलाफ शुरू हुई है, उसको हम रुकवा दें, वरना वह हमारा हत्या करा देगी। बाकी वह मीडिया के सामने यह भी कहते हैं कि हमारे पत्नी का किसी कमांडेंट मनीष दुबे से अफेयर है और उनको हमने 22 फरवरी को रंगे हाथों पकड़ा था। और वहीं इस खबर को लेकर के जब एसडीएम साहिबा मीडिया के सामने आ रही हैं तो वह कह रही हैं कि जब मेरी शादी हो रही है तो मेरे पति के बारे में कुछ और बताया गया था, अब हमारे पति सफाई कर्मी हैं, हमको इनसे तलाक चाहिए। और वह भी अपने नज़दीकी थाना में एफआईआर करती हैं और अपने पति आलोक मौर्य समेत उसके पूरे परिवार वालों पर दहेज उत्पीड़न का केस करती हैं। इस घटना को लेकर के, इस खबर को लेकर के जरा सोचिए कि कैसे कोई इंसान अचानक से बदल जाता है और फिर किस इंसान पर विश्वास किया जाए। बाकी इस खबर को अंत करने से पहले तहजीब हाफी ने एक शेर कहा था, वह शेर आलोक के लिए और उस घटना पर एकदम फिट बैठता है। उसने कहा था कि रुक गया है वो या चल रहा है, मुझको सब कुछ पता चल रहा है, उसने शादी भी की है किसी और से, और गांव में क्या चल रहा है। बाकी इस खबर को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित रहेगी। हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।